को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जॉ लाइन का होना जरूरी है। तो चलो इस डिफरेंस को समझते हैं। इसको समझने के लिए ये दो इमेजेस देखो और सच सच बताओ कौन सा बंदा ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 90% लोगों ने इमेज 2 को चूज किया होगा क्योंकि उसकी वी शेप शार्प जॉ लाइन क्लियरली विजिबल है। और यही रीजन है कि एक डिफाइंड वी शेप जॉ लाइन तुम्हें इंस्टेंटली ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लुक देती है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें स्क्वायर जॉ लाइन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें वी शेप जॉ लाइन के बारे में समझाऊंगा जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव नोटिसेबल होती है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का क्लियर साइन होता है। और अब यहाँ से असली बात स्टार्ट होती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वी शेप जॉ लाइन के बारे में मोटी मोटी काम की चीजें बताऊंगा। और तुमने यूट्यूब पर कई लोगों को जॉ लाइन एक्सरसाइजेस करते हुए देखा होगा और उन्हें फॉलो भी किया होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि उनका रिजल्ट साइड प्रोफाइल से देखने पर कुछ ऐसा लगता है कि जॉ लाइन इंप्रूव होने के बजाय फेस और ज्यादा फ्लैट या हॉलो सा दिखने लगता है। क्योंकि जॉ लाइन सिर्फ एक्सरसाइजेस से नहीं बनती, उसके लिए सही हैबिट्स, करेक्ट पोस्चर और फेशियल मसल्स का प्रॉपर यूज भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से कुछ लोगों की जॉ लाइन काफी शार्प और अट्रैक्टिव होती है, जबकि कुछ लोगों की जॉ लाइन क्लियर ही नहीं होती और उनका फेस डल और वीक लगता है। और यही रियल प्रॉब्लम है, सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं बल्कि उनकी डेली लाइफ की गलतियां जो जॉ लाइन को हाइड कर देती हैं। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम जॉ लाइन इंप्रूव करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली गलती ये होती है कि हम सिर्फ लोअर जॉ लाइन पर फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रूथ है, एक अट्रैक्टिव लुक के लिए सिर्फ लोअर पार्ट इनफ नहीं होता। तुम्हारी जॉ लाइन तब शार्प और कंप्लीट दिखती है जब अपर जॉ लाइन भी स्ट्रांग हो, जो ईयर से लेकर नेक तक एक नेचुरल डिफाइंड लाइन क्रिएट करती है। अक्सर लोग इस अपर जॉ लाइन को इग्नोर कर देते हैं और रिजल्ट ये होता है कि फेस या तो पिचका हुआ या अनइवन सा लगने लगता है। अगर तुम्हें प्रॉपर वी शेप जॉ लाइन चाहिए तो तुम्हें अपर और लोअर दोनों एरियाज को इक्वली ट्रेन करना होगा और साथ ही उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा जो मैं अब बताने वाला हूँ, वरना जॉ लाइन अट्रैक्टिव होने के बजाय ऑड लग सकती है। और यहीं पर एक और मेजर मिस्टेक आती है जो ऑलमोस्ट सब करते हैं, लेकिन पहले ये समझ लो कि ये मिस्टेक तुम्हारी जॉ लाइन को कितना साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही होती है। स्टेप 1, ब्रीदिंग फिक्स। सबसे कॉमन और बड़ी मिस्टेक होती है माउथ ब्रीदिंग, यानी मुंह से सांस लेना। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि हम तो नॉर्मली नाक से सांस लेते हैं, लेकिन रियलिटी यहाँ थोड़ी शॉकिंग है। दिन के अलग अलग मोमेंट्स पर, स्पेशली जब हम टायर्ड होते हैं या वर्कआउट करते हैं, हम अननोइंगली माउथ ब्रीदिंग करने लगते हैं। और कुछ लोग तो हैबिट के तौर पर हमेशा मुंह से सांस लेते हैं, जिससे उनका माउथ ओपन रहता है। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब कंटिन्यूअसली माउथ ब्रीदिंग होती है तो जॉ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होने लगती है, और यहीं से रियल डैमेज स्टार्ट होता है। इस वजह से जॉ लाइन लेस डिफाइंड लगती है और फेस थोड़ा इलोंगेटेड और लूज अपीयर करता है। सोल्यूशन सिंपल है, नेजल ब्रीदिंग को हैबिट बनाओ। मतलब जितना हो सके नाक से सांस लो, चाहे रेस्ट हो या वर्कआउट। ये स्मॉल हैबिट तुम्हारी जॉ लाइन को नेचुरली टाइटर और क्लीनर बनाने में हेल्प करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ ब्रीदिंग फिक्स करना इनफ नहीं होता। नेक्स्ट मिस्टेक और भी डेंजरस है। स्टेप 2, टंग पोस्चर फिक्स। दूसरी मेजर मिस्टेक होती है रॉन्ग टंग पोस्चर। अगर तुम अपनी टंग को गलत पोजीशन में रखते हो और साथ में जॉ लाइन एक्सरसाइजेस करते हो तो रिजल्ट शार्प जॉ लाइन के बजाय वियर्ड फेशियल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। करेक्ट पोस्चर ये है कि टंग का मिडिल और बैक पार्ट ऊपर पैलेट को टच करे, सिर्फ टिप नहीं। इससे फेशियल मसल्स एक्टिव रहती हैं, जॉ लाइन टाइट होती है और फेस मोर डिफाइंड दिखने लगता है। और यहीं पर एक हिडन डिटेल है जो 90% लोग मिस कर देते हैं। स्टेप 3, न्यूट्रिशन फिक्स। अब कुछ लोग जॉ लाइन एक्सरसाइजेस करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट उल्टा होता है। चीक्स हॉलो और फेस वीक लगने लगता है, ना जॉ लाइन क्लियर होती है और ना ही ओवरऑल फेस अट्रैक्टिव दिखता है। इसका रीजन ये होता है कि वो एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन और रिकवरी को इग्नोर कर देते हैं। और ये पॉइंट लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। जब मसल्स को रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिलता तो फेस वीक और अंडर डेवलप्ड लगने लगता है। जॉ लाइन तभी क्लीन और अट्रैक्टिव बनेगी जब एक्सरसाइज के साथ सही डाइट भी फॉलो की जाए। प्रोटीन, हाइड्रेशन और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ही मसल्स को टोन करता है और फेस को हेल्थी वी शेप देता है। अब जब फाउंडेशन क्लियर हो गया है, नेक्स्ट स्टेप और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेप 4, ट्रेनिंग मेथड फिक्स। अब बात करते हैं परफेक्ट वी शेप जॉ लाइन अचीव करने की। एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हैं और मैं तुम्हें बेस्ट एक्सरसाइजेस भी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी जॉ लाइन एक्सरसाइजेस करो टंग को ऊपर प्लेट पर मेंटेन करो। कुछ लोग कहते हैं च्यूइंग गम या हार्ड चीजें चबाओ, लेकिन यहाँ एक गलती मत करना। आर्टिफिशियल च्यूइंग से जॉ मसल्स तो डेवलप हो जाती हैं, लेकिन जॉ के कॉर्नर्स बल्की हो जाते हैं, जिससे जॉ लाइन शार्प लगने के बजाय स्क्वायर टाइप दिखने लगती है। और अब असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी फिक्स। अब जो एक्सरसाइजेस मैं बताने वाला हूँ उन्हें तुम्हें डेली कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। याद रखो, कंसिस्टेंसी ही तुम्हें नोटिसेबल और शार्प जॉ लाइन देगी। हर एक्सरसाइज 1 से 2 मिनट करो और टोटल 15 से 20 मिनट डेली फॉलो करो। अगर तुम और फास्ट रिजल्ट्स चाहते हो तो एक्सरसाइजेस के साथ ओवरऑल वर्कआउट भी करो। इससे जॉ लाइन डेवलपमेंट और जल्दी होता है।
लेकिन यहाँ पर ही 90% लोग रुक जाते हैं और यही गलती नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगी। स्टेप 6, पोस्च्योर एंड नेक अलाइनमेंट फिक्स। ज्यादातर लोग सिर्फ जॉलाइन एक्सरसाइजेस पर फोकस करते हैं, लेकिन अपनी डेली पोस्च्योर को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम्हारा हेड हमेशा फॉरवर्ड रहता है, जैसे मोबाइल यूज करते वक्त या लैपटॉप पर, तो इससे तुम्हारी नेक और जॉ लाइन की नेचुरल अलाइनमेंट खराब हो जाती है। इसका इफेक्ट ये होता है कि जॉ लाइन शार्प होने के बजाय हिडन लगने लगती है, चाहे तुम कितनी भी एक्सरसाइजेस क्यों ना कर लो। सिंपल फिक्स ये है, अपना हेड न्यूट्रल पोजीशन में रखो, चिन को स्लाइटली टक करो और स्पाइन को स्ट्रेट मेंटेन करो। इससे तुम्हारी जॉ लाइन इंस्टेंटली ज्यादा डिफाइंड दिखेगी और लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा। और जब ये सब चीजें एक साथ अप्लाई होती हैं, तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 7, फैट वर्सेस हॉलो फिक्स। अगर फेस पर फैट है तो जॉ लाइन एक्सरसाइजेस हेल्प करेंगी, और अगर चीक्स हॉलो हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं होगी, तुम्हें डाइट पर फोकस करना होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन ही फेस को हेल्थी और बैलेंस्ड बनाता है। अब डाइट समझ लो, जो चीक्स और ओवरऑल फेस को इंप्रूव करेगी। प्रोटीन रिच फूड्स जैसे एग्स, पनीर, चिकन, दाल, चना और सोयाबीन। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे बनाना, मैंगो, पपाया, एप्पल और ग्रीन वेजिटेबल्स। और हाइड्रेशन, रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से फेस डल और टायर्ड लगने लगता है। और अब फाइनल रियलिटी चेक ये है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आज से एक्शन स्टार्ट करो या फिर सेम रिजल्ट्स के साथ कंटिन्यू करो। चॉइस तुम्हारी है। और सिर्फ जॉ लाइन इंप्रूव होने से तुम ऑटोमेटिकली फुली अट्रैक्टिव नहीं बन जाते, तुम्हें अपने बाकी फेशियल फीचर्स पर भी काम करना होगा। अट्रैक्टिव आईज, शार्प नोज, डिफाइंड लिप्स और ओवरऑल फेशियल बैलेंस। जब ये सब कंबाइन होता है तो फेस नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है। अगर तुम